शिक्षा आपके द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर भारत भूषण, डायरेक्टर स्टूडेंट सर्विस सेंटर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, आपके प्रोग्राम विद्यार्थी विशेष आपके खातिर मैं आपका स्वागत करता हूं। और मेरे साथी मिस्टर संदीप भी हैं। उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत वेलकम और आपका अभिनंदन है। जैसे आप सभी को यह ज्ञात है, यह प्रोग्राम आपकी खातिर, आप ही के लिए है, इग्नू के विद्यार्थियों के लिए है, उनके पेरेंट्स के लिए है और सभी स्टेक होल्डर्स के लिए है। यह प्रोग्राम प्रत्येक माह के पहले सोमवार को प्रायोजित होता है और हम आपके समक्ष उपलब्ध होते हैं। जितनी भी जानकारी आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से संबंधित, उनके प्रोग्राम्स के बारे में, उनके रिजल्ट्स के बारे में, उनकी स्टडी मटेरियल के बारे में, किसी के बारे में भी कोई भी जानकारी आपको अगर प्राप्त करनी है तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। प्रोग्राम के शुरू में ही आपको इस प्रोग्राम के दौरान कभी भी अगर ये लगे कि आप के मन में कोई सवाल आ रहा है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और यह टेलीफोन लाइंस आपको बता दी गई हैं। मैं फिर एक बार बता देता हूं, जो ये हमारी टोल फ्री लाइन है 1800112387। इस टेलीफोन पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहें हमसे ले सकते हैं। मेरे साथ ही जैसा मैंने बताया संदीप जी थे और हमारे साथ हैं। यह स्टूडेंट सर्विस सेंटर में जो हमारा iGram पोर्टल है, उसके साथ साथ जो स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं उनको हैंडल करते हैं अपने बाकी सभी साथियों के साथ मिलकर। और जितने हमारे रीजन सेंटर्स हैं, डिविजन्स हैं हेडक्वार्टर में, उनके साथ मिलकर के ये जानकारी आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद सर। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया कि अभी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपकी कन्फ्यूजन है, आपके प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी आप संशय है, जिस विषय पे को लेके आप, जो सर ने नंबर बताया प्रोग्राम के शुरुआत में आपको बताया गया, उस पर आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। और इस प्रोग्राम का यही हमारा उद्देश्य रहता है कि शुरुआत में मंथ में हम हर महीने की पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराएं, जो अभी लेटेस्ट जानकारियां चल रही हैं, जो विद्यार्थियों के उपयोग में हैं, तो ताकि वो समय पे वो सारी एक्टिविटी अपनी कंप्लीट कर सकें। और साथ ही साथ जो भी जानकारी आने वाली हैं उसकी भी हम थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को प्रदान करते हैं। तो प्रोग्राम चल रहा है, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, समस्याएं हैं, आप हमसे साझा कर सकते हैं। हाँ, धन्यवाद संदीप, आपने हमारे श्रोताओं से जुड़े। और अब तो बहुत सारे श्रोता आपको जानने भी लगे होंगे जी सर, कि संदीप जी हैं जो हमारी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, उनका निदान करते हैं। जी सर। जैसा कि प्रोग्राम का फॉर्मेट है, हम विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ जो हमारे विश्वविद्यालय से जुड़ी होती हैं अपने विद्यार्थियों को, स्टेक होल्डर्स को, पेरेंट्स को, जो भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको बताते हैं। जी बिल्कुल सर। उसके उसके साथ साथ हमें थोड़े से ईमेल भी आते हैं, जिसमें विद्यार्थी ईमेल के द्वारा भी हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। वो भी मेरे डेस्क पर मेरे सामने रखे हुए हैं। और तीसरा, जो भी विद्यार्थी, पेरेंट्स, स्टेक होल्डर्स हमसे जुड़ना चाहे, उनकी कॉल को भी हम आंसर करेंगे। जी बिल्कुल सर। तो इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं को बताऊं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो संसार में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जहां तक एनरोलमेंट के साइज की बात करें, बहुत ज़्यादा, जैसा हमें सबको पता है कि मोर देन 35 lakhs 3.5 मिलियन स्टूडेंट्स हमारे इस वक्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और इतने ही विद्यार्थी हमारे यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके जा चुके हैं। जी बिल्कुल सर। जहाँ तक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की बात है, इसकी शुरुआत वर्ल्ड में सबसे पहले लंदन में
ग्रेट ब्रिटेन में हुई 60s में, जब उन्होंने संसार की पहली ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको हम मिल्टन कीन्स के नाम से जानते हैं, वो इस्टेब्लिश हुई। और उसकी सक्सेस के बाद वर्ल्ड में जगह जगह पर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशंस खुले, पर्टिकुलरली ओपन यूनिवर्सिटीज़। संसार में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे देशों में, जो अपने अपने देशों में काम कर रहे हैं। उसी प्रक्रिया में भारतवर्ष में भी सबसे पहले जो एक ओपन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई, उसका नाम था आंध्र प्रदेश स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, जो हैदराबाद में लोकेटेड है। उसकी सक्सेस को देखते हुए भारत सरकार ने सोचा कि जो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी सिस्टम पर, कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन पे जो प्रेशर होता है, वो कन्वेंशनल सिस्टम मीट नहीं कर पा रहा था। उसको मीट करने के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम इकोनॉमिकली वायबल भी है और एक बहुत अच्छा माध्यम है मास एजुकेशन देने का। जी सर। क्योंकि हायर एजुकेशन में डिमांड फॉर हायर एजुकेशन इज़ वेरी ह्यूज इन अवर कंट्री। हमारे प्रधानमंत्री समय समय पर कहते हैं कि हमारा देश युवा देश है। हमारे यहाँ जो युवा जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा, संसार में सबसे ज़्यादा है। इसीलिए हमारे यहाँ हायर एजुकेशन की उस एज ग्रुप में होने की वजह से डिमांड भी बहुत है। तो उसी मद्देनज़र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1985 में इस्टेब्लिश हुआ और तब से लेकर के आज तक, जैसा मैंने बताया कि कई वर्षों तक चाइना की ओपन यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी रही संसार में, लेकिन पिछले 5-7 सालों से ये बड़े गर्व की बात है। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑल्सो दैट आई एम एसोसिएटेड विद ए यूनिवर्सिटी विच इज़ लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड। तो यह एक छोटा सा बैकग्राउंड था हमारी इग्नो के बारे में। और जहाँ तक क्वालिटी की बात हम करें, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ विश्वविद्यालय नहीं करता है। इस बात के गवाह हमारा जो एनरोलमेंट है ये खुद है। जी बिल्कुल सर। जब 35 लाख से ज़्यादा बच्चे किसी विश्वविद्यालय से जुड़े, वो उसकी साख को बयां करते हैं। बिल्कुल सर। और जहाँ तक क्वालिटी एजुकेशन की बात है, उसके डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं, जो क्वालिटी को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए होते हैं, वो हम फॉलो करते हैं। बिल्कुल सर। स्टडी मटेरियल डेवलपमेंट करने की बात हो, एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की बात हो, या जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ से अप्रूव करने की बात हो। जी सर। वो सब के सब प्रोग्राम हमारे कंसर्न रेगुलेटरी बॉडीज़ जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जी सर, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जी सर, AICTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर नर्सिंग, जी सर, ये जितने भी प्रोग्राम हमारे विश्वविद्यालय ऑफर करता है, ये सब अपनी कंसर्न रेगुलेटरी बॉडी से अप्रूव्ड हैं। इसलिए हमारे विद्यार्थी जब शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना डिग्री मिल जाता है तो उनको कहीं पर भी अपने क्षेत्र में व्यवसाय प्राप्त करने में ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। जी सर। दूसरी बात मैं जो बताना चाहता हूँ अपने श्रोताओं को वो ये भी है कि इग्नू में जो विद्यार्थी आते हैं, वो सपोज BA किसी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी से किया, MA हमारे यहाँ से करिया, जी, MA हमारे यहाँ से किया, PhD के लिए किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को गए। जी सर। उसी प्रकार इग्नू में भी इंडिया की जितनी भी अच्छी बड़ी बड़ी इस्टेब्लिश्ड क्वालिटी के टर्म्स पे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके बच्चे भी हमारे यहाँ पर आकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। जी बिल्कुल। चाहे वो BHU हो, JNU हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, तो जो इंडिया की सबसे प्रथम यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप 10, 15, 20, वो सब विद्यार्थी हमारे यहाँ भी आके शिक्षा प्राप्त करते हैं। जी बिल्कुल। और हमारे यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल अपने अपने व्यवसाय में लगे भी हुए हैं। तो क्वालिटी की बात तो ये रही। इसी सिलसिले में मैं आपको बताऊं, जैसा कि बताया कि हमारा विश्वविद्यालय 35 लाख बच्चों का विश्वविद्यालय है। जब इतना बड़ा नंबर होता है
तो उनका एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में अगर मैं बताऊं तो हम साल में 2 बार जी सर। टर्म एंड एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। एक तो हम दिसंबर में करते हैं जो पूरे माह चलते हैं, और दूसरा हम जून में करते हैं जो पूरे माह चलते हैं। जी सर। इसी प्रकार हमारा जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो भी 2 वर्ष में 2 बार होती है। एक जनवरी साइकिल में होती है और एक जुलाई साइकिल में होती है। इसके साथ साथ जब इतना नंबर होता है तो हमारे जो एग्जामिनीज होते हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं जो एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, उनका नंबर भी अच्छा खासा होता है। जी बिल्कुल सर। तो अभी विश्वविद्यालय ने अपना 36वां कन्वोकेशन कंप्लीट किया है। जी बिल्कुल सर। आपको यह बहुत जान करके जो हमारे विद्यार्थी सुन रहे हैं उनको खुशी भी होगी कि मोर देन 2,80,000 स्टूडेंट्स को डिग्रीज अवार्ड की गई हैं। और डिग्रीज का जो कॉन्वोकेशन है हमारे हेडक्वार्टर के साथ साथ, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे भारतवर्ष की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी थी। जी बिल्कुल सर। वो आई हमारे विश्वविद्यालय और हमारे विश्वविद्यालय में उन्होंने कन्वोकेशन दिया। इसके साथ साथ जो हमारे दूसरे रीजनल सेंटर्स हैं जी सर, उन्होंने भी पैरेलल अपने अपने रीजनल सेंटर्स में करीब 36 रीजनल सेंटर्स ने भी कन्वोकेशन ऑर्गेनाइज किए। जी सर। तो मैं ये बोल रहा था कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि एनरोलमेंट ज़्यादा है तो हमारे विद्यार्थी एग्जामिनेशन में भी ज़्यादा ही आते हैं। जी बिल्कुल सर। तो हर सेमेस्टर में जो हमारे टर्म एंड एग्ज़ाम होते हैं उसमें मोर देन 7 to 8 लाख बच्चे जी बिल्कुल एग्ज़ाम बैठते हैं। बिल्कुल सर। और यह एग्ज़ाम भारतवर्ष के कोने कोने में जी बिल्कुल सर आयोजित होता है और फुल प्रूफ है। बहुत ही अच्छे ढंग से हम एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं 1 माह। जी। तो अभी जो हमारा जून टर्म एंड एग्जामिनेशन है वो ड्यू है और हम बहुत ही गर्व से आप सबको और खूब अच्छे। यह परीक्षा जैसा हमने बताया कि पूरे 1 माह चलती है। जी बिल्कुल सर। और 1 जून से शुरू होकर 7 जुलाई 2023 तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी। जी सर। और सभी विद्यार्थियों को जो हॉल टिकट्स हैं जब एग्जामिनेशन कमेंस होते हैं उसके एक वीक पहले जी वो अपने हमारी जो वेबसाइट है जी सर वहाँ पे उस पर विजिट करें। और मेरी सभी विद्यार्थियों से ये हमेशा अनुरोध रहता है, उनको सलाह रहती है कि जो भी जानकारी वो प्राप्त करना चाहें इग्नू से, वो हमारी वेबसाइट से, जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसे वो www.ignou.ac.in उस पर विजिट करके प्राप्त करें। जी सर। क्योंकि वो जानकारी बिल्कुल सटीक होती है, बिल्कुल सर, बिल्कुल करेक्ट होती है। और कोई भी विद्यार्थी जब वहाँ से जानकारी प्राप्त करेंगे तो वो किसी असुविधा को फेस नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। तो वहाँ से आपको हॉल टिकट्स कब से हम अपलोड कर देंगे, वो डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट लेकर के जाएं। जी बिल्कुल। सभी विद्यार्थी, क्योंकि ये एग्ज़ाम से रिलेटेड बात है, जैसा हमने तय किया था कि आज हम विद्यार्थियों से एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे। जी बिल्कुल सर। अपने साथ अपना हॉल टिकट का प्रिंट आउट लें और अपना आइडेंटिटी कार्ड लें। इग्नू का उसके साथ साथ कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर लेकर जाएं। उससे कई बार कई तरह की जो असुविधाएं होती हैं उससे बच जाते हैं बच्चे। सर। तो इसी प्रक्रिया में हम जो दूसरी जानकारी हम अपने विद्यार्थियों को देना चाहेंगे वो है हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम्स की। जी सर, IOP इग्नू ऑनलाइन तो प्रोग्राम्स जैसा सबको पता है कि जो हमारे IOP की फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन प्रोग्राम्स। जी सर। उनका जो अभी दिसंबर का टर्म एंड एग्जाम है वो अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। जी बिल्कुल। और उसमें बहुत सारे रिजल्ट आने भी शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल सर। लेकिन ऑनलाइन प्रोग्राम्स के IOP के जो अभी जून के टर्म एंड एग्जाम हैं, जी बिल्कुल सर, वह भी उसके फॉर्म आ चुके हैं सर। 19 जून से वह एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम फॉर्म आ चुके हैं। जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन
IOP के तहत अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वह भी अपने एग्ज़ाम फॉर्म भरें, जल्दी से जल्दी अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं और उनके एग्ज़ाम भी हम 19 जून से शुरू कर पाएंगे। जी सर। तो उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर। तो ये दोनों ही प्रक्रियाएं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और जो हमारे ट्रेडिशनल ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एग्जामिनेशन प्रक्रिया, दोनों साइमल्टेनियस चलेंगी। जी जी बिल्कुल। और ये एक जानकारी थी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो अपने विद्यार्थियों को बताना चाहता था। इसके साथ साथ क्योंकि अब एग्जामिनेशन सबको पता है कि 1 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन वालों को भी पता है, इसके लिए सबको ये उत्सुकता भी रहेगी कि हमारे एग्ज़ाम कब कब हो रहे हैं। जी सर। तो ये सभी विद्यार्थी जिन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है उनको ये पता होगा उन्होंने कौन कौन से पेपर भरे हैं। जी बिल्कुल। उसके लिए जो फाइनल डेट शीट है जून 2023 के टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए, वो भी अब हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। बिल्कुल सर, उपलब्ध। तो विद्यार्थी अपने जो डेट शीट है, कौन कौन सी तिथि को उनके एग्ज़ाम्स हैं, वो चेक कर लें, नोट कर लें और उनको मार्क कर लें कहीं पर। जी बिल्कुल सर। ताकि उनको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। कभी कभी ओवरलैपिंग हो जाती है, दिमाग से बात निकल जाती है, तो उनको कहीं पर मार्क करके रखें कि हमारे पेपर्स कब कब हैं। हाँ, और उनकी तैयारी में लग जाए। तो ये हमारी जहाँ तक डेट शीट की बात है वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल उपलब्ध है। जी सर। हमारी वेबसाइट www.ignou.ac.in यह है। इस पर जाकर वो अपने प्रोग्राम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको नोट कर लें। जी बिल्कुल सर। जहाँ तक एग्ज़ाम फॉर्म्स की लास्ट डेट की बात है, वो मैं अपने विद्यार्थियों को बता दूं कि वो 30 अप्रैल थी। जी बिल्कुल। वो ओवर हो गई है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिए होंगे। जी बिल्कुल। और अब उनको बिना समय गवाए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर देयर टर्म एंड एग्जामिनेशन। जी सर। फिर भी क्योंकि हम एक बहुत बड़े सिस्टम में बैठे हैं, अगर बाय चांस कोई भी विद्यार्थी अपने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाया है किसी भी वजह से, तो उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो यही हो सकती है कि लास्ट डेट मे बी बढ़ जाए, यस सर। नहीं तो नेक्स्ट सेमेस्टर, बहुत दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं। अभी जून टर्म एंड एग्ज़ाम चल रहा है, दिसंबर टर्म एंड एग्ज़ाम 6 महीने बाद ही है, उसमें वो ये गलती ना करें और अपने एग्ज़ाम फॉर्म सितंबर में हम मोस्ट लाइकली हम निकालते हैं फॉर्म्स, उनको भर दें। बिल्कुल। और अपने असाइनमेंट्स भी सबमिट कर दें। बिल्कुल सर। तो उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब हमने ये बोल दिया है कि परेशान हो जाते हैं, तो अपना उनको प्रोग्राम की जो मैक्सिमम वैलिडिटी है वो भी देखना ज़रूरी है। इस मेरी बात कहने का ये कतई मतलब नहीं है कि डायरेक्टर स्टूडेंट सर्विस सेंटर ने कह दिया था कि उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम ड्यूरेशन है, अगर उस लिमिट में है दिसंबर में टर्म में एग्जाम दे सकते हैं। तो ये तो हम सभी विद्यार्थियों से कहेंगे कि अपने प्रोग्राम की मिनिमम एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन को वो जरूर चेक रखें। बिल्कुल सर, ये बहुत वो अपने दिमाग में उनको रखना चाहिए कि मेरा अगर मैं कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहा हूँ तो उसके मिनिमम ड्यूरेशन और मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है। बिल्कुल सर। डिप्लोमा कर रहा हूँ तो उसके मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है। जी सर। बैचलर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, इन सब की अपनी अपनी ड्यूरेशंस होती हैं। जी बिल्कुल। तो जब मैक्सिमम ड्यूरेशन ख़त्म हो जाए तो हम अपने विद्यार्थियों की कोई सहायता नहीं कर पा सकते। जी बिल्कुल सर। क्योंकि पहले ही हमारा जो सिस्टम है वो बहुत लचीला है, फ्लेक्सिबल सिस्टम है, उसमें पहले ही बहुत सारे चांसेस हमारे विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध रहते हैं, इनबिल्ट होते हैं प्रोग्राम में। तो इस बात का ध्यान रखें, कभी भी लास्ट डेट के लिए इंतजार ना करें। बिल्कुल सर, ये हर बार कोशिश करें कि अपना प्रोग्राम जिसमें उन्होंने एडमिशन लिया है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल सर। इसके साथ साथ जो विद्यार्थी अभी एग्ज़ाम देंगे, जी सर, उनको असाइनमेंट सबमिशन की बात भी होती है संदीप जी। असाइनमेंट तो असाइनमेंट सबमिशन अगर नहीं होगा तो उनका रिजल्ट
विदहेल्ड हो जाएगा। जी बिल्कुल सर। तो उनके लिए भी हमने बताया कि 30 अप्रैल लास्ट डेट है सर। और मुझे उम्मीद है कि हमारे विद्यार्थी अपने असाइनमेंट सबमिट कर पाए होंगे। जी बिल्कुल सर। क्योंकि असाइनमेंट सबमिट ना करने से फिर विद्यार्थी डिफरेंट क्वेरीज उनके पास आती हैं कि मैंने एग्जाम दे दिया, मेरा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो उनका रिजल्ट कंप्लीट नहीं, नॉट कंप्लीटेड दिखा रहा है ग्रेड कार्ड में। इसके साथ साथ अगर वो चूक गए और उन्होंने एग्जाम दे दिया और ये वाला असाइनमेंट चूक गए तो उनको फिर नए असाइनमेंट बनाने होंगे। जी सर। असाइनमेंट बेसिकली सर ये वाला असाइनमेंट तो बच जाएंगे बहुत सारे विद्यार्थी, क्योंकि ये असाइनमेंट यही वाला सेम असाइनमेंट सितंबर में भी सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि ये जुलाई 22 और जनवरी 2023 का असाइनमेंट है। एक सेशन में बचते हैं विद्यार्थी उनको, क्योंकि 2 सेशन के लिए वैलिड रहता है। तो जैसे सर ने कहा अगला अगर इसमें चूक गए जो आने वाला है तो फिर उसमें नहीं बच पाएंगे, फिर नया ही बनाना पड़ेगा आपको। लेकिन ये है कि आप अभी 30 अप्रैल था तो बना लिए होंगे। बाकी जैसे सर ने बोला कि कोई पॉसिबिलिटी होगी अगर एक्सटेंशन वगैरह का तो वेबसाइट आपको देखते रहना पड़ेगा, अगर होगा तो वहीं पे नोटिफाई किया जाएगा। जो अगली जानकारी संदीप हम अपने विद्यार्थियों को बताना चाहेंगे वो है जून 2023 का जो टर्म एंड एग्जाम है उसके लिए हम असाइनमेंट के साथ साथ प्रोजेक्ट, डिजिटेशन, फील्ड वर्क, जर्नल्स, इंटर्नशिप, रिपोर्ट सबमिशन भी उसका पार्ट होते हैं अपने प्रोग्राम के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार संदीप आपने देखा होगा कि हमारे विद्यार्थी कहते हैं कि मैंने तो सब कुछ कर दिया है, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया, मैं पास क्यों नहीं हुआ अभी तक। तो उनका कहीं ना कहीं ये लैकिंग रहता है कि प्रोजेक्ट नहीं हुआ, उनको पता ही नहीं था कि प्रोजेक्ट होता है। कई बार डिजिटेशन होती है, कई बार फील्ड वर्क भी होता है कई प्रोग्राम्स में, कहीं पर जर्नल्स भी होते हैं, इंटर्नशिप भी होती है। तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मई 2023 है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों के लिए। तो अगर किसी भी विद्यार्थी के प्रोजेक्ट, डिजिटेशन, फील्ड वर्क, जर्नल्स, इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिशन होनी है तो उसके लिए उनके पास अभी समय है। जी बिल्कुल सर। दे शुड ट्राई हार्ड इमीडिएटली, दे शुड बी ऑन जॉब सो दैट दे कैन कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स, डिजिटेशन, फील्ड वर्क एटसेट्रा एंड सबमिट कर दें 31 मई से पहले। जी बिल्कुल सर। लास्ट डेट की मैं फिर बोल रहा हूँ कि लास्ट डेट की बिल्कुल भी उनको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल सर। बहुत ज़रूरी रहता है कि कई बार यही चीज़ें मिस होती हैं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो असाइनमेंट वगैरह तो सबके ज़बान पे रटा होता है कि असाइनमेंट सबमिट करवाने, लेकिन कुछ प्रोग्राम जो कंटेन करते हैं प्रोजेक्ट वगैरह, इंटर्नशिप वगैरह, तो उसको वो मिस हो जाते हैं कई बार, जिसकी वजह से फिर वो लास्ट में सब कुछ कंप्लीट दिखाता है, पता लगता है कि इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, जर्नल कुछ न कुछ रह गया है, तो फिर दिक्कत होती है। हाँ, तो ये इसी प्रक्रिया में मैं देख रहा था कि हमारे पास कोई कॉलर तो आया नहीं, और जब कॉलर नहीं आते हैं जो विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये वन साइड लर्निंग हो रही है। जी, और लर्निंग में लर्निंग का एक प्रोसेस होता है जिसमें दोनों तरफ से बातचीत होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं पेडागॉजी, एजुकेशन पेडागॉजी। जी सर। तो उसमें दोनों तरफ से आना चाहिए। जी सर। तो जो विद्यार्थी या स्टेक होल्डर सुन रहे हैं तो हमसे जुड़ें ज़रूर, उससे हमें लगेगा कि हम अपने पर्पज़ में सफल हो रहे हैं और हमसे विद्यार्थी जुड़ते हैं। अगले एपिसोड में मैं रिक्वेस्ट करूंगा संदीप आपसे कि जब हमारा नेक्स्ट एपिसोड होगा नेक्स्ट मंथ जून का, आप उसमें हमारे iGram पोर्टल पे ज़रूर डालिएगा कि हमारा जो नेक्स्ट विद्यार्थी विशेष प्रोग्राम है आपकी खातिर, जो विद्यार्थियों के लिए ही है IRC पर। जी सर। उससे जुड़ें और उनको उस प्रोग्राम के टाइमिंग भी बताइए, टेलीफोन नंबर भी बताइए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों से जुड़ सकें। जी बिल्कुल सर। अभी मैं देख रहा था कि हमारे पास 2-3 ईमेल्स भी आए हुए हैं। एक ईमेल हमारे पास आया है संदीप, आप इसको नोट भी कर लेना। जी बिल्कुल सर। ताकि हम इनको जवाब दे सकें। ये सोनल शर्मा हैं और बाहर BA-HDH इनका कोर्स है, BA हिंदी ऑनर्स। हाँ, BA ऑनर्स हिंदी। तो अब ये कह रहे हैं कि मैं 30 अप्रैल तक मैंने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, 15 मई तक लास्ट डेट बढ़ गया, क्या ये न्यूज़ ट्रू है क्या मैं बाद में भी 2-4 दिनों में सबमिट कर सकती हूँ? इनका ईमेल है,
मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ये अपने विद्यार्थियों को बताया था कि कभी भी जो हमारी इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है जी सर, आप इसी से जानकारी प्राप्त करें। कहीं से आपको किसी आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है या यूट्यूब पे कुछ इस तरह की जानकारी अगर आपको मिलती है तो उसको आप क्रॉस चेक ज़रूर करें। जी बिल्कुल सर। तो अभी इस बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है थोड़ी देर पहले ही, और हम आपके ईमेल पर भी यह जानकारी दोबारा से उपलब्ध कराएंगे इनको, सोनल शर्मा जी को। और साथ ही साथ सर वेबसाइट तो देखना बनता है, जैसे हर बार हम कहते हैं, आप भी कहते रहते हैं, एक बहुत बड़ा वेबसाइट, एक बहुत बड़ा लिंक है, एक कनेक्शन है हमारा और हमारे विद्यार्थियों के बीच में। हम सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में एजुकेशन देता है, और हमारे विद्यार्थी हमारे फेस टू फेस नहीं होते हैं। जी बिल्कुल। हमारा उनसे जो कनेक्शन है वो वही टेक्नोलॉजी के बेस पर ही है। बिल्कुल सर। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने हमारा जो फिजिकल डिस्टेंस है वो ज़ीरो कर दिया है। अगर कोई विद्यार्थी मुझसे अभी बात करे तो हम ऐसे बात कर रहे होंगे कि जैसे हम पास पास बैठे हैं जी। तो वो तो डिस्टेंस तो ज़ीरो हो गया, लेकिन उनको सारी जानकारियाँ हमारी बातचीत से मिल जाएगी। इसलिए जो इग्नू का हमारा वेबसाइट है वो हमने इतना सुंदर बनाया है अपने विद्यार्थियों के लिए ही कि वो उस पर जाकर सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट से ही लें, या तो इग्नू की वेबसाइट से या जो उनका कंसर्न रीजनल सेंटर है उसकी वेबसाइट से लें। हर एक रीजनल सेंटर, अपने विद्यार्थियों की जानकारी के लिए बताऊं, हमारे 57 रीजनल सेंटर्स हैं, और ये रीजनल सेंटर आपको खुशी होगी सबको यह जानकर कि सभी स्टेट में कम से कम एक तो है ही। जी बिल्कुल सर। और बड़े स्टेट्स में 1 2 3 4 तक भी हैं। बिल्कुल सर। और अंडमान निकोबार से लेकर के लेह लद्दाख तक, और उधर कच्छ से लेकर के हम नागालैंड, त्रिपुरा, ईटानगर, मेघालय, शिलोंग, सब जगह हमारे रीजन सेंटर्स हैं। तो उन रीजन सेंटर्स की इग्नू के हेडक्वार्टर की वेबसाइट के अलावा इग्नू के हर एक रीजन सेंटर की अपनी एक वेबसाइट है, और बहुत ही आसान एड्रेस है हमारा। अगर कोई भी विद्यार्थी किसी भी वेबसाइट पर विजिट करना चाहे, उसको सिर्फ आरसी लिखना है और उस जगह का नाम लिख देना है, और वो वेबसाइट इग्नू वेबसाइट खुल जाएगी। आरसी जगह का नाम .ignou.ac.in। AC एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है, तो ये याद रखने की कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। इन इंस्टीट्यूशन होता है IN या इंडिया। बिल्कुल। और आपके जो इग्नू है, इग्नू तो बड़ा नाम है, वो तो कोई भूल भी नहीं सकता है, और आरसी का नाम, तो वो वेबसाइट खुल जाएंगी, और उस वेबसाइट पर भी उनको सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तो आपसे अनुरोध है सभी विद्यार्थियों से कि वो हमारे वेबसाइट से ही जो ऑथेंटिक जानकारियाँ हैं उनको ही माने, और कोई दूसरा सोर्स अगर कोई जानकारी मिलती है तो उसको क्रॉस वेरीफाई करें। बिल्कुल सर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात सर आपने कही कि जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी हर जगह से, मतलब कि उनका भी एक लिंक क्रिएट हो जाता है विद्यार्थियों के बीच में, कुछ कोई खबर आ गई तो फिर वो सर्कुलेट हो जाती है, तो वो सुने तो जाने ज़रूर, लेकिन ये है कि जैसे कि सर ने बताया कि सभी रीजनल सेंटर की वेबसाइट है और इग्नू का मेन वेबसाइट है, आप उसको इंस्टेंट अपने मोबाइल में खोलिए और वेरीफाई कर लीजिए बात सही हो रही है या फिर ये फेक है। जैसे कि इनका सवाल ही है कि ये न्यूज़ ट्रू है या फेक है, तो आपको वेरीफाई करना है। अब डेट 15 मई जो भी बोल रहा है, जहाँ से भी आपको न्यूज़ मिली है उसको वेरीफाई अगर करना है तो वेबसाइट भी देखते रहें, और अगर ऐसा कुछ होगा तो वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, नहीं तो आपको फिर नेक्स्ट में ही सबमिट कराना पड़ेगा। तो अब मैं संदीप ये चाह रहा था, क्योंकि हमारा समय लिमिटेड होता है जी सर, इसमें कुछ जानकारियाँ हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए हैं जी सर, जो आप तैयार करके लाए हैं और हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप उन जानकारियों को साझा करें, मैं फिर नेक्स्ट ईमेल आपकी जानकारी प्राप्त करवा देने के बाद जो नेक्स्ट ईमेल है उसको लूँगा, और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं हम ट्राई करेंगे उनको भी कंप्लीट करने का। तो एक एक करके आप ये जानकारी हमारे विद्यार्थियों को बताएं। जी सर, जैसा कि सर ने पहले इन्फॉर्म कर दिया है कि आपका ODL और ऑनलाइन दोनों जो है प्रोग्राम्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं जून में, और दोनों के जो है
ODL का तो लास्ट डेट ओवर हो चुका है एग्ज़ाम फॉर्म का, लेकिन जून 2023 टर्म एग्जामिनेशन IOP ऑनलाइन प्रोग्राम्स का जो है पोर्टल ओपन हो चुका है। 27 अप्रैल को ही रिसेंटली ओपन हुआ है पोर्टल। तो जो भी विद्यार्थी इग्नू के ऑनलाइन प्रोग्राम्स में वो IOP और उनके प्रोग्राम के लास्ट में आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं बता दूँ OL ऐड रहता है। तो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑनलाइन है कौन सा ODL है। तो जो प्रोग्राम जनरली जो ट्रेडिशनल माध्यम में इग्नू ऑफ़र करती है, विश्वविद्यालय ऑफ़र करता है, उस जनरल जैसे मान लीजिए BCA MSD या फिर जो भी है नॉर्मल रहते हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम्स में लास्ट में OL जैसे कि MSD OL हो गया, हिंदी ऑनलाइन BAG OL हो गया, तो लास्ट में OL ऐड रहता है। तो ये भी एक बड़ा आइडेंटिफिकेशन है, तो उसमें कन्फ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो जो विद्यार्थी ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एडमिशन लिए हैं उनका जून 2023 के लिए एग्ज़ाम पोर्टल ओपन है। 27 अप्रैल को ओपन हो गया है और 24 मई तक ये एग्ज़ाम पोर्टल ओपन रहेगा। आप लोग अपना इग्नू की मेन वेबसाइट पे आइए, इग्नू www.ignu.ac.in, यहाँ पे जाके वहाँ पे लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे आप पोर्टल ओपन कीजिए और अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए। अब सर साथ ही साथ इसमें हम फ़ीस के लिए बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं ऑनलाइन प्रोग्राम्स की फ़ीस क्या है। फ़ीस सेम है, 200 रुपये पर सब्जेक्ट फ़ीस होती है। आप जो है इसके लिए दो चीज़ रखी गई है ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए। ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एक फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि अगर आप आउटसाइड ऑफ इंडिया हैं, इंडिया से बाहर हैं, आपने एडमिशन तो ले लिया लेकिन बहुत लोग बाहर चले जाते हैं, तो उनके लिए भी विश्वविद्यालय ने खास ध्यान रखा है और उनके लिए भी जो है उसमें लिंक अवेलेबल है। जब आप पोर्टल ओपन करेंगे एग्ज़ाम फॉर्म के लिए, अगर आप इंडिया से बाहर हैं, वहाँ एग्ज़ाम रह के देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। वहाँ पे आप आउटसाइड ऑफ इंडिया का ऑप्शन चूज करिएगा, जिसके लिए फ़ीस जो है नॉर्मल जो इंडिया में देंगे और उससे में डिफरेंस है फ़ीस में। क्या है कि वहाँ पे अगर आप बाहर एग्ज़ाम देना चाहेंगे तो आपको $20 पर सब्जेक्ट आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी, जो आप भर के वहाँ पे भी रहते हुए एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ जो है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम का मोड क्या रहेगा, बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछते हैं कि किस माध्यम से हम एग्ज़ाम देंगे सर। तो ये भी ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एक कन्फ्यूजन रहता है। बिल्कुल, ये आप बताइए विद्यार्थियों को तो मोड कैसे रहेंगे। जी, 2 मोड सर हैं इसमें, जो है पेन एंड पेपर माध्यम से, सेम एज ODL जैसे अपना इग्नू का ट्रेडिशनल माध्यम का प्रोग्राम है जो जैसे विद्यार्थी देते हैं, पेन एंड पेपर माध्यम से भी दे सकते हैं। जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो उसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन का भी ऑप्शन आएगा। दूसरा ऑप्शन है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी दे सकते हैं। और इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें लिमिटेड सेंटर है मेजर सिटीज़ में, वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन भी रहेगा, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। जहाँ जिस एरिया में रह रहे हैं, जो सिटीज़ आप चूज़ कर रहे हैं, उसका विशेष ध्यान रखना है। और इंस्ट्रक्शन में भी लिखा गया है कि ये फॉर्म भरते वक्त विशेष ध्यान रखना है आपको, जो भी चीज़ें आप भर रहे हो, चूज कर रहे हो, खासकर एग्जामिनेशन सेंटर, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, उसका विशेष ध्यान रखना है। बाद में चेंजेस अलाउ नहीं है, उसमें स्ट्रिक्टली मेंशन किया गया है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं रहेगा। लास्ट डेट जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की है वो आपकी 24 मई है, तो फिर एग्ज़ाम भी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो 2 माध्यम से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, पेन एंड पेपर माध्यम से और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे सकते हैं, जो कि लिमिटेड सिटीज़ में अवेलेबल हैं, वहाँ पोर्टल पे आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ सर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी पूछते हैं अब कि पैटर्न कैसे रहेगा। पेन एंड पेपर और CBT तो हो गया, एग्ज़ाम जो है मोड ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे रहेगा। तो जो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और मास्टर एंड बैचलर के लिए, तो जो सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं सर, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, तो विद्यार्थी उसमें चूज करेंगे, उसमें ऑप्शन आ जाएगा जब फॉर्म भरेंगे। और दूसरा जो पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उनके लिए डिस्क्रिप्टिव रहेगा, तो ये माध्यम आप वहाँ पे आपको चूज करना रहेगा। और फॉर्म भरते वक्त उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखा है उसको ज़रूर ध्यान से पढ़ें, कहाँ किसके लिए कांटेक्ट करना है। जो हेल्पलाइन नंबर है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, तो हेल्पलाइन नंबर नोट कर लीजिए। उसमें ईमेल भी फॉर्म खोलेंगे तो वहाँ पे भी उपलब्ध है, अब मैं यहाँ से भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो जो हेल्पलाइन नंबर है 011-2957-2322, ठीक है, 011-2957-2322, तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए। साथ ही साथ मैं ईमेल आईडी बता दे रहा हूँ, coe.office@ignu.ac.in,
.ac.in। तो ये ईमेल है। ये जब आप पोर्टल ओपन कर तो वहाँ पे भी ये कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल मिल जाएगा और भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। संदीप, हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम अपने विद्यार्थियों को बता रहे थे। इन बिटवीन एक कॉलर लाइन पर हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं और उसके बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। जी सर। हेलो। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार सर। आप अपना नाम बताएं और फिर अपना प्रश्न पूछें। अच्छा सर, राकेश कुमार नाम है। राकेश जी बताएं आपका क्या प्रश्न है। सर मैं BScN प्रोग्राम है, BS पोस्ट BSc नर्सिंग। ओके। सर बट पोर्टल के अंदर कहीं पे भी ये शो नहीं हो रहा है कि मेरा एग्जाम कब होगा। 2002 का बैच है। जनवरी या जुलाई? जुलाई का या जनवरी का सेशन है? जनवरी से है सर। जनवरी का है। जनवरी 2023 सेशन। तो अभी जो एग्ज़ाम भरा गया है, एग्ज़ाम फॉर्म, अभी लास्ट डेट ओवर हो चुकी है तो वो उसमें भर दिया फॉर्म भी। फॉर्म भर दिया ना आपने? तो उसमें जो डेट शीट आई है उसमें डेट शीट में देखिए आप एग्जाम इसमें खाता कि कौन से बस इग्नू की एग्जाम फॉर्म भर दो। एग्जाम फॉर्म नहीं, आपने एग्जाम फॉर्म भर दिए या और अब आप देख नहीं पा रहे हैं कि आपके पेपर कब कब हैं। मैं इग्नू की मैंने साइट खोल रखी है बट मैं कहाँ देखूं? इसमें तो देख रखा है रिजल्ट डाउनलोड। अच्छा। हाँ, कोर्स। हाँ, डाउनलोड जहाँ पे आपने डाउनलोड देखा है ना, हाँ उस पर क्लिक करना है आप, या फिर दूसरा ऑप्शन मैं बताता हूँ आप नीचे देखेंगे अलर्ट सेक्शन है। अलर्ट नहीं सेक्शन संदीप, पहले डाउनलोड में बताइए फिर अलर्ट में बताना। डाउनलोड पे जाएंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ना तो लेफ्ट साइड में देखेंगे वहाँ पे कॉलम बना हुआ है, उसमें डेट शीट लिखा होगा। सर डेट शीट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। कर दिया। क्लिक करेंगे तो फिर राइट साइड में जो ऑप्शन आएगा उसमें देखिए वहाँ पे ODL मोड का जो है डेट शीट अपलोड किया गया है फाइनल। 2000। जी बिल्कुल, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए PDF फॉर्मेट ये में। क्लिक कर दिया मैंने। जी बिल्कुल, डाउनलोड कर लीजिए। हाँ ये सर डेट शीट फॉर द 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशन है। हाँ, जून 2023 टर्म एग्जामिनेशन। हाँ जी बिल। अब उसमें आप सब्जेक्ट वाइज कंट्रोल F करके PC में खोल रहे हैं तो उसमें कंट्रोल F करके अपना जो कोर्स कोड है उसको टाइप कीजिए। हेलो। हाँ, जो आपने अब डेट शीट खुल गया ना आपका। हाँ सर डेट शीट खुल अब कंट्रोल F, कंट्रोल को दबाइए और साइमल्टेनियस F दबाइए। दबा दिया। अब उसमें एक ऊपर एक बॉक्स आ गया होगा, हाँ उसमें अपना कोर्स कोड लिखिए जो पेपर आपने भरा है। हाँ सर कर दिया। आ गया? देखो नीचे कहीं पर ब्लॉक हो गया होगा, वो कलर में इंडिकेट कर रहा होगा। कहीं पे भी नहीं हो सकता दूर हो, आप स्क्रॉल कीजिए उसको। सर मेरा BScN है। हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है, हमारी कॉल के बाद आप ट्राई कीजिए। अपना मोबाइल नंबर बताइए आप और ईमेल बताइए। हम आपको ये जानकारी दे देंगे। आपके हॉल टिकट, आपके पेपर कौन कौन से हैं ये बता दीजिए। पेपर सर सोशियोलॉजी जो आपने भरे हैं वो कोर्स कोड बताइए आप। हाँ सर अप्लाइड साइंस है। वो आपके फर्स्ट ईयर के हैं ना वो सारे? फर्स्ट ईयर के। ठीक है, फर्स्ट ईयर का। आप बस अपना नंबर बता दीजिए हमें। 7982 7982 17 82 48। और इनरोलमेंट नंबर भी बताइए। एनरोलमेंट नंबर जी है 220 18 72 971 BScN ना? ठीक है। इस प्रोग्राम के बाद राकेश जी आपको कॉल करके आपके ये सब चेक करके आपको बता देंगे कौन आपका एग्जाम कब है। ठीक है, तब तक आप भी ट्राई कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप टेक्नो से भी हों, आप खुद भी एफर्ट्स कीजिए। मैं यही चाह रहा हूँ कि मैं इनको खुद देखूं ताकि मैं बार बार आपको फोन ना करूं। नहीं बिल्कुल आप हमें कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की ये ब्यूटी है, इसमें कुछ भी नुकसान नहीं होता। अगर आपने कुछ गलत कमांड दे दिया कुछ नहीं होगा, वापस जाएंगे फिर आप उसको क्लिक कर सकते हैं। लेकिन जो बताया, एक तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन बताया है, दूसरा ऑप्शन संदीप बताएं, और दूसरा क्या बता रहे थे आप? दूसरा सेम ऐसे ही जो अलर्ट सेक्शन है उसके नीचे न्यूज एंड अनाउंसमेंट का ऑप्शन चलता रहता है। तो जो लेटेस्ट अपडेट रहती है, अनाउंसमेंट रहती है, उसमें अपडेटेड चीज़ें वहाँ पे अपलोड होती रहती है। वहाँ पे भी अभी रिसेंटली अपलोड किया गया, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें डाउनलोड करने के बाद PDF में कंट्रोल F जैसा कि सर ने बताया, वहाँ पे अपने सब्जेक्ट कोड लिख के सर्च करिएगा। जो सब्जेक्ट का आपने भरा हुआ है वो वहाँ पे मिल जाएंगी, डेट वाइज सब कुछ आपको। अलर्ट मोड वाले पे। हाँ, और अगर फिर भी आपको दिक्कत आएगी तो आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन
आपको उपलब्ध करा देंगे। आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं राकेश जी। एक कॉलर और आ गया संदीप। दिस इज गुड कि मुझे अच्छा लगता है जब हमारे कॉलर हमसे जुड़। हेलो हेलो, नमस्कार सर, आप मेरे से बात कर रहे हैं? जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप अपना नाम बताइए और अपना प्रश्न पूछ लीजिए प्लीज। ओके सर माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर रमनदीप और मैं एमएससी फैमिली काउंसलिंग एंड थेरेपी की स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर की। प्रोफेसर प्रोफेसर डॉक्टर रमनदीप सर। प्रोफेसर रमनदीप जी रमनदीप जी, आप बताएं आपका प्रश्न। सर, मैं पंजाब से बोल रही हूँ। सर, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा स्टडी सेंटर है वो हमें नहीं सुन रहा है, चंडीगढ़ वाला। आपका स्टडी सेंटर कौन सा है? सर, चंडीगढ़ में है सेक्टर 46। सेक्टर 46 में उस कॉलेज का नाम होगा कुछ? सर, कॉलेज का नाम तो मेरे को नहीं पता है, पर वहाँ पे डॉक्टर राजेश हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं। उनको कॉल करो, एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें हम लोग अपने क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं तो हमें कोई आंसर नहीं मिलता। डॉक्टर राजेश हैं कोऑर्डिनेटर वहाँ पर, आप बता रहे हैं? जी डॉक्टर राजेश। लेकिन प्रोफेसर रमनदीप जी, ये जो भी कॉलेज है इसका नाम तो कुछ ना कुछ होगा आपके, जब आपको स्टडी सेंटर अलॉट किया होगा। पक्का होगा, मेरे माइंड में है। अच्छा, ये आपको क्या कनेक्ट नहीं हो? आपने कभी विजिट किया वहाँ पर? सर, लास्ट ईयर जब हम लोग गए थे तब किया, नहीं मिलते हैं। उसके बाद मेरे और क्लासमेट्स हैं, वो भी विजिट करते रहते हैं, वो नहीं मिलते हैं। कोई पीए होता है या एक पीएन होता है, वो कहता है सर नहीं है आज, सर बिजी है। अच्छा, डॉक्टर राजेश जी, डॉक्टर राजेश। सर, प्रॉब्लम इज दैट कि हमें हमारे जो फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स हैं उसका कुछ नहीं पता चल रहा कि कैसे हमने सबमिट करने हैं, क्या करना है। उसके लिए दिया हुआ है मॉड्यूल में, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कोई बात नहीं, हम एक तो आपको यह जानकारी उपलब्ध कराएंगे। आपका जो रीजनल सेंटर है, अभी एक हमारे रीजनल सेंटर चंडीगढ़ में ही हमारा अभी जो स्टाफ है, हम लंच के बाद उनको कांटेक्ट करेंगे और आपका मोबाइल नंबर आप बताइए ताकि वो आपसे बात कर सकें। और ये जो प्रॉब्लम है आपके स्टडी सेंटर पे कोई मिलता नहीं है, ये भी मैं उनसे कहूँगा और उसको रिजॉल्व करेंगे। नहीं तो कोई दूसरा इसको बंद करके दूसरा लिखवाएंगे। आप अपना मोबाइल नंबर बताइए प्लीज़। अगर आपको 9815 जी 60661। ठीक है रमनदीप जी, हम अपने जो रीजनल डायरेक्टर हैं आपके एरिया के, उनसे बात करेंगे और राजेश जी के बारे में बताएंगे और आपकी जो तकलीफ है कि आपको कुछ पता नहीं चल रहा है प्रैक्टिकल्स के बारे में, उसका भी आपको बताएंगे। और एनरोलमेंट नंबर, आपका एनरोलमेंट बताएंगे आप रमन जी? श्योर सर, जस्ट 1 मिनट होल्ड करेंगे, मैं अभी आपका अपना। सर, इट इज 210 818 5802। ठीक है रमनदीप जी, हम लंच के बाद आपसे कोई ना कोई कांटेक्ट करेगा हमारे ऑफिस से, और मैं रीजनल डायरेक्टर साहब से भी बात करूंगा कि इस तरह की परेशानी हमारे विद्यार्थियों को क्यों हो रही है। क्योंकि सर स्टूडेंट्स इतने परेशान और हैरस हो रहे हैं। सम आर सेइंग कि हम इसको अभी बीच में ही छोड़ देंगे, 1 ईयर कंप्लीट हो गया, हमारा पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, हमें एमएससी नहीं करनी है यहाँ से। अच्छा, they are looking forward their MSc from lovely professional university LB। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमारा 1 साल हो गया, हम इसको ड्रॉप कर देंगे, हमें नहीं करना है। अच्छा, 1 साल का मॉड्यूलर है ये प्रोग्राम? नहीं मिल रहा है ये प्रोग्राम मॉड्यूलर है, 1 साल कर देंगे तो उनको कुछ पीजी डिप्लोमा मिल जाएगा, दैट मींस। अच्छा, लेकिन फिर भी ये क्यों छोड़े वो, हम तो नहीं चाहेंगे वो छोड़ना, और कोशिश करेंगे कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है। अच्छा, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहे हैं। आप चिंता ना करें रमनदीप जी, मैं खुद रीजनल डायरेक्टर साहब से बात करूंगा और उनको बताऊंगा कि हमारे विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं और डॉक्टर राजेश का ध्यान रखें, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा। ठीक है जी, और हो सकता है रीजनल सेंटर से आपसे जी। थैंक यू वेरी मच सर। सर, मैं हु इज ऑनलाइन? मैं डॉक्टर भारत भूषण, डायरेक्टर स्टूडेंट सर्विसेज, हेडक्वार्टर में होता हूँ मैं, और यह प्रोग्राम मैं बात करूंगा और वो रीजनल डायरेक्टर आपसे बात करेंगे। आप चिंता ना करें, आप अपने सारे कंसर्न को बताइएगा और आपको फिर कोई परेशानी होगी भी नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। तो यह विद्यार्थी की जेन्युइन प्रॉब्लम है। हमारे स्टडी सेंटर्स अगर हमारे विद्यार्थियों से कांटेक्ट नहीं करते हैं, कनेक्ट नहीं करते हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है।
आगे और इन्फॉर्मेशन बता दीजिए, टाइम थोड़ा सा कम रह गया है। और जैसे कि ऑनलाइन प्रोग्राम्स की बात चल रही थी, तो इसकी डेट शीट, फाइनल डेट शीट भी जारी कर दी गई है। तो एग्जामिनेशन जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स के स्टार्ट होने वाले हैं वो 19 जून से स्टार्ट हो जाएंगे और 7 जुलाई तक सेम एज ODL चलेगा। और असाइनमेंट की रही बात, इसकी असाइनमेंट की भी जो लास्ट डेट सेम एज जो है ODL थी, 30 अप्रैल ही। और इस असाइनमेंट को आप LMS पोर्टल के थ्रू इग्नू के जो आपको IOP प्रोग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे LMS पोर्टल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे लॉगिन करेंगे तो वहीं पे आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं ऑनलाइन स्कैन करके PDF बना के। तो वहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे, लेफ्ट साइड में अपकमिंग इवेंट्स में आपको अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे अपनी असाइनमेंट आप अपलोड कर देंगे। और इसके साथ साथ जो एक एग्ज़ाम से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट जानकारी है जो मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा। जी सर। कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि भाई हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आएंगे। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। उसका फॉर्मेट क्या होगा। जी सर। और वो आपने तरीका तो बता दिया है, जी, लेकिन उन विद्यार्थियों को जो जानना चाहते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो हमारे जो वेबसाइट है इग्नू का, हाँ सर, उसमें विजिट करके वो पुराने क्वेश्चन पेपर्स को भी देख सकते हैं। जी बिल्कुल सर, कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर रहते हैं। जी। और जिन बच्चों ने ऑनेस्टली असाइनमेंट्स लिखे हैं बिल्कुल सर, अपने हाथ से, क्योंकि हम तो हाथ से लिखा ही एक्सेप्ट करते हैं, यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है, उनको तो बहुत आसानी होगी। बिल्कुल क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट ऑलमोस्ट ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और असाइनमेंट लिखने का या लिखवाने का जो पर्पस है वह भी यह है कि असाइनमेंट लिखने से एक रिवीजन जैसा होता है। बिल्कुल सर। और क्वेश्चंस भी पैटर्न पता लगते हैं। फिर भी पिछले 10-10 साल के, या जब से वो प्रोग्राम शुरू हुआ है, तो एक 5 साल, 10 साल, 2 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं। तो वो क्वेश्चन पेपर्स का किस तरह के आते हैं उनको देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यह एक जानकारी थी। इसके साथ अभी जो एक ईमेल है वो कराईकुड़ी से लिखा है कलैया राशि ठाकुर का। वो MA हिंदी की स्टूडेंट हैं। जी बिल्कुल सर। और पूछ रही हैं मैं कैसे पढूं MA हिस्ट्री को। तो मैं इनका ईमेल हम नोट कर लेते हैं, लेकिन मैं बता भी देता हूं पढ़ने के लिए। जैसा हमने बताया कि इग्नो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से की पद्धति से एजुकेशन इम्पार्ट करता है। स्टूडेंट फेस टू फेस नहीं होते हैं। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ रजिस्टर्ड होते हैं, हम उनको जो स्टडी मटेरियल है, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, अगर वो ऑप्ट करते हैं प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, नहीं तो ऑनलाइन, जी बिल्कुल सर, अवेलेबल करवाते हैं। क्लासेस ऑनलाइन। और उन स्टडी मटेरियल को पढ़ के विद्यार्थी अपने अपने जो प्रोग्राम है, अपना जो कोर्स है, उसकी तैयारी कर सकते हैं। और अगर किसी विद्यार्थी को किसी भी कारणवश स्टडी मटेरियल नहीं मिला है तो उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो पाइपलाइन में होता है, कई बार कहीं स्टक हो जाता है। वो अपनी तैयारी जो हमारी इग्नू की वेबसाइट पे ई ज्ञान कोश एक लिंक है, वहाँ पर विजिट करके अपने प्रोग्राम से संबंधित, अपने कोर्स से संबंधित पढ़ाई कर सकते हैं। जी सर। और जैसा वो जानना चाह रहे हैं हाउ टू लर्न दिस सब्जेक्ट, तो उसके लिए वो हर एक पेपर को ध्यान से पढ़ें। यस सर। और उसमें जो मटेरियल है वो इस तरह से लिखा गया है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में कि उसमें टीचर इनबिल्ट होता है। बिल्कुल सर। सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की जो ब्यूटी है वो ये होती है कि वो सेल्फ कंटेंट होता है, उसमें सेल्फ इंस्ट्रक्टेड होता है, सेल्फ इवेल्युएटेड होता है। बिल्कुल सर। सेल्फ एक्सप्लेन्ड होता है। और उसमें टीचर इनबिल्ट होने की जो जरूरत है वो महसूस हो जाती है कि टीचर इसमें कहीं ना कहीं इनबिल्ट है। जी बिल्कुल सर। और उसको ध्यान से पढ़ें तो आपको लगेगा कि हमने जो पढ़ा है वो हमें ज्ञात भी हो रहा है, हमारे हार्ड डिस्क में, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ रहा है। और यही प्रक्रिया है ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन की। तो आप इसमें इसी तरह से अपने जो भी आपने प्रोग्राम के लिए भरा है आप उसको बखूबी पढ़ सकते हैं। अगला ईमेल हमें लिखा है 29 अप्रैल को घूघा
सोया बाली गफ़ार ने, ये PGDRDOL इसकी स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट ऑनलाइन। OL का मतलब ऑनलाइन। यस सर। इन्होंने कहा है कि आई वांट टू नो अबाउट ऑनलाइन लेक्चर, हाउ टू अटेंड, वेयर टू अटेंड। यस सर। ये लिख रही हैं हमें जामनगर से। यस सर। उनके लिए हम बताएं कि ई ज्ञान कोर्स तो एक हमारे पास है ही, एक हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस जो हमारी क्लासेस होती हैं उसके तहत होते हैं। तो अगर वो अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे या हमारी हेडक्वार्टर की जो वेबसाइट है उसको विजिट करके देखेंगे तो उनको उनके प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं जो रिकॉर्ड हो गई होती हैं, वो आर्काइव में जाती हैं। जी सर। तो अपनी पसंद का जो भी उनका कोर्स है, प्रायोरिटी करके या पहले देखना है बाद में देखना है, जी वो उसको देख सकते हैं और सुन सकते हैं। जी सर। इसके साथ साथ जो हमारा स्वयं प्रभा चैनल है उसके लिंक पर भी यह सब जानकारियाँ 24/7 लाइव टेलीकास्ट होता रहता है। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है जो हमारे इग्नू के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय उपलब्ध कराता है। बहुत कम विश्वविद्यालयों में ऐसी सुविधा उपलब्ध है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि और सुविधा हमने अपने विद्यार्थियों को रखी है। उसका हमारे विद्यार्थियों को भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा भी है और मेरी डिमांड भी है हमारे विद्यार्थियों से। तो वो सभी जिस किसी भी प्रकार के कोर्स का, पेपर का पढ़ाई करना चाहते हैं वो हमारे आर्काइव में जाकर उस तरह का देख सकते हैं। तो इसमें एक सुविधा ये रहती है कि अगर कोई लाइव लेक्चर स्किप कर जाए, छूट जाए, तो आर्काइव में जाकर के वो देख सकते, वो लेक्चर दोबारा देख सकते हैं। बिल्कुल सर। तो ये जो हमारे जामनगर से साथी थे इनकी जानकारी के लिए है। उसके बाद संदीप ट्विंकल शर्मा हैं, ये बीकॉम की छात्र हैं और कोलकाता से हमसे पूछ रही हैं कि मैं इसी साल कॉलेज में थी लेकिन अभी तक मुझे स्टडी स्टार्ट नहीं की है, तो मैं कैसे स्टडी करूं? ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर वो हमारे विद्यार्थी हैं तो उनको स्टडी मटेरियल मिल गया होगा। जी बिल्कुल। स्टडी मटेरियल नहीं मिला है तो उनको मिल जाएगा थोड़े दिनों में। बिल्कुल सर। और जब तक उनको स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है वो हमारे ई ज्ञान कोर्स से अपने बीकॉम के जो भी पेपर्स हैं उसकी स्टडी कर सकते हैं और बहुत सुविधा से वो अपने इसमें आ सकते हैं। एक और थोड़ा वक्त है, मैं एक और क्वेश्चन है हमारे जो पूछ रहे हैं प्रयागराज से। ये कह रहे हैं असाइनमेंट 2022 का शो हो रहा है और असाइनमेंट सबमिशन एज पर डिस्कशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, कैन आई राइट? तो इसके बारे में संदीप बता दीजिए अब थोड़ा सा। तो ये संदीप जो प्रयागराज से पूछ रहे हैं इसके बारे में बता दीजिए। CPHA प्रोग्राम है इनका और ये हेल्प चाह रहे हैं हमसे। असाइनमेंट शोइंग बाय 2022 एंड सबमिशन शोइंग एज पर डिस्कशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, कैन आई राइट दिस असाइनमेंट 2023 सर इसके लिए तो देखना पड़ेगा इनको। अभी ये कह रहे हैं कि असाइनमेंट शो रहा है 2022 का, तो इनका जो ड्यूरेशन है हाँ वो क्या है? वो ड्यूरेशन अगर एक्सपायर होगा तो मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सर, क्योंकि सर्टिफिकेट प्रोग्राम में बिना देखे हम जवाब भी नहीं दे सकते, क्योंकि कई बार होता तो इनका ईमेल नोट कर लीजिए। ईमेल नोट कर लेता हूँ। इनका ईमेल पे ये हम आंसर इनको ईमेल पे इनका एनरोलमेंट नंबर पहले जानेंगे सर और उसके बाद इनको हम जवाब देंगे। इनसे पहले एनरोलमेंट जान लीजिए क्योंकि इन्होंने एनरोलमेंट शो नहीं किया। ये हमारे विद्यार्थी जो भी हमें ईमेल भी लिखते हैं, बिल्कुल सर, तो अपना या हमसे क्वेश्चन पूछते हैं वो हमें अपना एनरोलमेंट रेडी अवेलेबल रखें ताकि उनको 1 मिनट आधा मिनट की भी देरी ना हो। बहुत जरूरी है, ये नेशनल टेलीकास्ट है, इस पर टाइम बहुत कॉस्टली होता है ताकि उसके लिए वेट ना करना पड़े। अगली जानकारी जो मैं अपने विद्यार्थियों को देना चाहता था वो न्यू एडमिशन री रजिस्ट्रेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए है, क्योंकि जो हमारा सेशन अभी जनवरी का एडमिशन का साइकिल था 2023 का वो खत्म हो गया, खत्म हो चुका उसकी लास्ट डेट निकल चुकी है। जी, और अब जो मेन
एकेडमिक साइकिल हमारे यहाँ देश में कहते हैं, एक तो कैलेंडर ईयर होता है जनवरी वाला, यस सर, और एकेडमिक साइकिल होता है जुलाई से। जुलाई से सर। तो ये जो 2023 का जुलाई सेशन के एडमिशन्स हैं वो भी हम बहुत जल्दी जी बिल्कुल नोटिफाई करेंगे। जी सर। किसी भी दिन नोटिफाई हो सकते हैं। जी सर। उसके लिए भी विद्यार्थी हमसे पूछते हैं तो वो हमारी वेबसाइट पर विजिट करते रहें। बिल्कुल देखते रहें। वेबसाइट है हमारी www.ignou.ac.in। जी सर। इसी प्रकार मैं जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के प्रोग्राम का, जो मैं अपने विद्यार्थियों से साझा करना चाहता हूँ, वो है जनवरी 2023 में जो न्यू एनरोलमेंट हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए। जी सर। जिन विद्यार्थियों ने जनवरी 2023 में एडमिशन लिया है जी सर। उनके इंडक्शंस जो प्रोग्राम हैं वो सभी आरसीज बिल्कुल अभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बिल्कुल सर। वो अपने आरसीज की वेबसाइट को विजिट करें और उनको उनके टाइमिंग्स पता लग जाएंगे। उनके स्टडी सेंटर्स पे भी, उनके रीजन सेंटर्स के बारे में भी उनसे संपर्क में रहें और जो रीजन सेंटर्स की वेबसाइट है बिल्कुल सर उसको ज़रूर विजिट करें। जी सर। तो हमारा जो वक्त है वो अब समाप्त होने की तरफ है। तो मैं अपने सभी साथियों से जो हमें सुन रहे हैं, जिन्होंने हमें सुना है, उन सब से अब संदीप हम आज्ञा लेते हैं कि हम आपसे फिर जुड़ेंगे अगले प्रोग्राम में। जून के पहले सोमवार को जी सर। होगा और जून का जो पहला सोमवार होगा वो एग्ज़ाम स्टार्ट होने का ही होगा। जी बिल्कुल तो सर। हम उसमें फिर थोड़ी जो भी चर्चा है एग्ज़ाम्स की उसके बारे में करेंगे। जी बिल्कुल। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और आप अपने एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी करें। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा